ओके जी। सो हमने लूप्स पे थोड़ा सा काम कवर किया था। ठीक है कि आप लोगों ने क्या करना है, रेंज बेस्ड टास्क जब भी एग्जीक्यूट करना है अगर हम क्या यूज करेंगे, लूप्स यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा और थर्ड कंपोनेंट हमारे पास फार्मूला होगा। ठीक है, इन तीन चीजों का जब आपने क्या करना है, कोड को इंडिपेंडेंट रखना है नंबर ऑफ वैल्यूज, कोड को इंडिपेंडेंट रखना है नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जैसे आप लोगों ने उधर फेच अंडरस्कोर एसोसिएट कुछ इस तरह का फंक्शन पढ़ा है कि नहीं, या फिर आपने एक लूप लगा के उसमें डाटा फेच करते वक्त इस तरह एरो लगा के डॉट काउंट का फंक्शन देखा हो। ठीक है, तो वहां पे आपके पास लूप्स यूज हो रहे होते हैं। लूप सिंपली क्या हेल्प करते हैं, कोड आपने इतना से लिखा है, अब डेटाबेस से 5 रोज आई है तो वो 5 टाइम्स चल जाएगा, डेटाबेस में 50 रोज आई है तो वो कितनी दफा चल जाएगा, 50 टाइम्स। लेकिन जो अगर 4 लाइन्स का कोड है तो क्या डाटा बढ़ने से वो नंबर ऑफ लाइन्स चेंज होती है कि नहीं? नहीं होती। ठीक है, डाटा बढ़े या डाटा आपके पास कम हो, हमारे लूप में थोड़ा सा बस वैल्यूज को चेंज करते हो, अगर 4 लाइन्स का कोड है वो 4 का ही देगा। 5 वैल्यूज है, इवन 50,000 वैल्यूज है, हमारे पास जो 4 लाइन्स का कोड है वो 4 लाइन्स में ही रहेगा। ठीक है, हम दोबारा एग्जांपल देखते हैं। हमने तीन चीजें डिस्कस की थी, एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक हमारे पास एंडिंग पॉइंट, ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या था, फॉर्मूला। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास क्या होंगी आपके लूप्स में इस्तेमाल होंगी, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट और थर्ड कंपोनेंट हमारे पास होगा फॉर्मूला। सो अब हमने while लूप पे काम किया था, आज हमने काम करना आपका फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप और while लूप में फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका हमारे पास क्या डिफरेंट है, लिखने का तरीका हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। आपने इस तरह फॉर का एक कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स में एक आपके पास पहले आ जाएगा स्टार्ट, ठीक है, सेमीकोलन लगा के एंड, और फिर सेमीकोलन लगा के फॉर्मूला। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, कॉलर, एंडिंग पॉइंट और कॉलर लगा के आप क्या पुट कर लोगे, फॉर्मूला पुट कर लोगे। ये तीन चीजें हमारे पास यूज होंगी आपकी फॉर लूप में। अब कल जो हमने टास्क किए थे उसी चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग बट फॉर लूप। तो देखिए, हमने एक फॉर लूप लिया और यहाँ पे लिख दिया इंट आई इज इक्वल्स टू 0 या 1। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे पास क्या आ गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर मैंने किया आई इज लेस देन 10, ये हमारे पास क्या आ गया, एंडिंग पॉइंट। फिर हमने किया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला। ठीक है, तो लूप आपका 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। ठीक है, लेस देन 10 का मतलब है कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। ठीक है, so, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरह प्रिंट करवा दूं, एक सिंपली मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज लिखता हूँ टेस्ट, तो मैसेज टेस्ट कितनी दफा प्रिंट हो जाएगा, 9 टाइम्स। ठीक है, मैसेज कितनी दफा प्रिंट हो जाएगा, 9 टाइम्स हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 टाइम्स आपका कोड रन होगा। ठीक है, अगर मैं टेस्ट की जगह यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ आई, ठीक है, अब मुझे 1 से लेके 9 तक आपकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, 1 से लेके 9 तक क्या हो जाएंगी आपकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं 10 की जगह पुट कर देता हूँ 100, अब 1 से लेके कहां तक हो जाएगा, 99 तक। ठीक है, तो लूप का ये फायदा है, 1 से लेके अब कहां तक चला गया, 99 तक चला गया। ठीक है, अगर 1 की बजाय 50 से स्टार्ट करता हूं तो अब क्या होगा, 50 से लेके यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दूं तो कहां तक चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा। ठीक है, तो लूप्स का आपको ये फायदा आता है। कोड देखें हमारे पास ये 3 लाइंस का ही है, लेकिन डाटा आप जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से 10,000 करें तो 50 से लेके आपके पास 10,000 तक वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सारी की सारी प्रिंट। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शनैलिटी एडवांटेज होता है किस चीज का, लूप्स का। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। बाकी हमारे पास ये हमने थोड़ा सा काम देख लिया था। उसके बाद मैं कह रहा हूँ आई इज इक्वल टू आई प्लस 10। ठीक है, 50 से स्टार्ट किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 10, 1000 तक प्रिंट करना है। अब कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी भला, स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से कि 50 से, 50 से,
स्टार्टिंग वैल्यू 50 है ना, ठीक है, स्टार्ट होगा आपका 50 से, ठीक है, और आपके पास 60 70 80 हर वैल्यू में डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 का, हर वैल्यू में कितना डिफरेंस आ जाएगा 10 का डिफरेंस आ जाएगा। अब मैं अगर इसे रन करूं दोबारा तो अब देखें हमारे पास 50 60 70 80 ये आपके पास 10 का डिफरेंस आ गया, हमारे पास क्या आ गया 10 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब इसी लूप को यूज करते हैं हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो अच्छा अब हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी, मैंने आपको बताया था स्कैनर स्कैन इज इक्वल्स टू न्यू स्कैन, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ओके, ऑल प्लस एंटर किया और ये हमारे पास क्या हो गया स्कैनर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। स्कैनर हम यूज कर रहे थे यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने इनपुट टाइप टेक्स्ट पढ़ा होगा फॉर्म्स में, ठीक है, उस तरह का कुछ काम करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जावा में स्कैनर यूज करते हैं, ठीक है। ओके जी, अब मैंने एक वेरिएबल लिया इंट टेबल इज इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है जी। अब ये कोशिश करें आप किसको करने की, अगर यूजर एंटर करे 3 तो मुझे 3 का टेबल 30 तक प्रिंट होना चाहिए, अगर यूजर एंटर करे 10 तो मुझे 10 20 30 100 तक, मतलब जो नंबर एंटर करे उसका टेबल प्रिंट हो, जो नंबर यूजर एंटर करे उसका क्या प्रिंट हो, टेबल प्रिंट हो। हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, ये देखिए फॉर मैंने किया इंट आई इज इक्वल्स टू टेबल, ठीक है, टेबल से स्टार्ट तो हो गया, अब आई का एंडिंग पॉइंट आप बताओ क्या करोगे यहाँ पे, 5 हो तो 50 10 हो तो 100 150 ऐसे ही है, और फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ आई इज इक्वल्स टू आई, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टेबल, शाबाश सारे गलत, 2 है तो कहां तक जाएगा, 5 है तो 10 है तो 100। अब खुद सोचें 2 से 20 10 से 100 5 से 50 कैसे हो सकता है, 10 से मल्टीप्लाई कर, आंसर ठीक है, अब बता दे लिखूंगी आप, थ्योरेटिकली ठीक है, लिखे कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करें, किसको, हाँ आई मल्टीप्लाई बाय ये कर दें टेबल मल्टीप्लाई बाय 10, अब ठीक है कि नहीं, अगर टेबल में उसने 6 सेंटर जो भी वैल्यू होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, जो वैल्यू रहेगी तो वहां तक चला गया कि नहीं टेबल ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू जाती है, ये तो पूछना, ठीक है, ये बताना था। अब इस लूप को आप लोगों ने पढ़ना है, मैंने टेबल में एंटर किया है 7, आई कहां से शुरू हुआ है 7 से, ठीक है, 7 इज लेस देन इसकी वैल्यू क्या बन गई 70, ठीक है, पहले 7 प्रिंट हो गया, अगली दफा आपने फॉर्मूला बताया आई में क्या आ गया पहली इटरेशन में 7, और टेबल में क्या पड़ा है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर बन गया 49, 7 का टेबल 7 के बाद डायरेक्ट 49 पे जाता है, प्लस आएगा, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस टेबल जी। अब हम उसको करते हैं जी, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं आई, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, लूप के थ्रू आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा, लूप के थ्रू क्या हो जाएगा आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जी इसे रन किया, टेबल फॉर एग्जांपल 6 का एक कम हुआ, ये मिस कर दिया हमने, लेस देन इक्वल टू, अब आपके पास वो 6 एंटर करूं या 9 एंटर करूं तो आपका 90, सर अगर हम ये लेवल लगा रहे हैं तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, ठीक है, 1000 भी लिख दोगे तो 1000 सारे चलेगा, ये 123 है तो 123 का टेबल प्रिंट हो गया, यहाँ तक पॉइंट समझ आया। तो लूप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस वाला कोई भी टास्क, रेंज वाला कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हो, लूप्स के थ्रू सीक्वेंस बेस से रेंज बेस कोई भी आपके पास टास्क आ रहा है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ तक पॉइंट समझ आया, लूप्स वाला काम समझ आया। सो हमने काम किया था पहले वेरिएबल्स पे, वेरिएबल्स ने आपको क्या फंक्शनैलिटी दी थी, वैल्यू स्टोर करना और वैल्यूज आपने प्रोसेस करना है, ठीक है, फिर वैल्यूज पे आपने इफ एल्स या चेक्स या कंडीशंस लगानी है, तो हमने इफ
एल्स इफ और एल्स के ब्लॉक्स वगैरह क्या कर लिए, यूज कर लिए, ठीक है। फिर लूप से हमें फायदा क्या हुआ, जब मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स पे कोई काम करना है, ठीक है, और डाटा क्या आना चाहिए, किसी न किसी सीक्वेंस या रेंज में आना चाहिए, ठीक है। अब सोच रहा था क्या लूप में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं कि नहीं, क्योंकि लूप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा होता है प्लस बाय समथिंग, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा होता है माइनस बाय समथिंग, तो इसलिए कभी भी लूप की दो आइटरेशन में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो काम होगा वो अरेज का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक किसका होगा, अरेज का, ठीक है। तो अरेज हमारे पास आ रही है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जब आपने मल्टीपल एलिमेंट्स पे क्या करना है, कोई ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना है, मल्टीपल एलिमेंट्स पे क्या करना है आपने, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है पूरी क्लास का सम, आपने फाइंड आउट करना है पूरी क्लास की एवरेज, ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है कि पूरी क्लास में सबके हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, ठीक है, पूरी क्लास में सबसे लोएस्ट मार्क्स किसके आ रहे हैं, पूरी क्लास में से कितने स्टूडेंट्स फेल है, कितने स्टूडेंट्स पास है, फेल की परसेंटेज क्या है, पास की परसेंटेज क्या आ रही है। तो वो आपने कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या कलेक्शन ऑफ डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे, अरेज यूज करेंगे, ठीक है। और अरेज का लूप्स के मुताबिक जो एडवांटेज आता है वो क्या होता है, डाटा रैंडम होता है, ठीक है। क्या अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, क्या लूप से हम जनरेट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि दो स्टूडेंट्स के मार्क्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स 5 हैं, अगले के 15 भी हो सकते हैं, अगले के 5 से कम भी हो सकते हैं। तो जब आपका डाटा रैंडम होगा, उसको आप किसके थ्रू स्टोर या प्रोसेस करवाएंगे, अरेज के थ्रू, ठीक है। तो अगेन डेफिनेशन हमारे पास अरेज की क्या आ रही है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर डाटा टाइप, ठीक है। हमारे पास कुछ डाटा एलिमेंट्स की कलेक्शन है, लेकिन उन सब की जो डाटा टाइप है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर, ओके। सबसे पहले देखते हैं कि अरे आपने क्रिएट किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डाटा टाइप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाटा टाइप, उसके बाद आ जाएगा अरे का नेम, उसके बाद क्या आ जाएगा, अरे का नेम। वेरिएबल भी इस तरह क्रिएट नहीं करते थे, पहले डाटा टाइप और उसका वेरिएबल का नेम। अरे के साथ सिर्फ क्या आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, अरे के साथ हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती है, ठीक है। इज इक्वल्स टू न्यू का एक कीवर्ड यूज होगा, ठीक है, और अगेन आपके पास आ जाएगी डाटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा उसका साइज, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, उसका साइज आ जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, एक अरे क्रिएट करोगे, इस तरह से आपने क्या करनी है, एक अरे क्रिएट करनी है, पॉइंट क्लियर, ठीक है। सो अगर हम इंटीजर की एक अरे क्रिएट करते हैं, हमने किया इंट, ये क्या आ गई, डाटा टाइप, ठीक है। अरे का नाम मैंने रख लिया नंबर्स, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये एक वेरिएबल है, स्क्वायर ब्रैकेट अगर नहीं लगाता तो ये सिंगल वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। अगर इसके साथ मैंने ब्रैकेट्स पुट कर दी हैं, अब हमारा प्रोग्राम समझेगा ये क्या है, अरे, ठीक है, ये आपकी कलेक्शन जिसमें मल्टीपल एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू, फिर क्या आ जाएगा, न्यू, और उसके बाद अगेन क्या आ जाएगी, डाटा टाइप, और स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा उसका साइज। अगर मैंने लिखा 5 तो इसका मतलब इसमें कितनी वैल्यू सेव हो सकती है, 5, ठीक है, इसमें कितनी वैल्यू सेव हो सकती है, 5 वैल्यू सेव हो सकती है, ठीक है। सो अगेन इस तरह आप एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, ठीक है, लेकिन आप, अच्छा ठीक है, int b इज इक्वल टू 100, ये हमारे पास एक वेरिएबल आ गया। और जब आपने मल्टीपल एलिमेंट सेव करने हैं ऑफ डाटा टाइप व्हाट, इंट, तो अब नाम के साथ आपने क्या पुट करना है, स्क्वायर, ठीक है, नेम के साथ आप लोग क्या पुट करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट पुट करोगे। ये पॉइंट समझ आए, ये चीज क्लियर हुई क्या नहीं। अब इसका मतलब ये कि इसी कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 5, और सबकी डाटा टाइप क्या होगी, क्या
डबल फ्लोट क्या होगी? डेटा टाइप। इंट। इंट डेटा टाइप क्या यूज होगी? इंट। ये देखो ना, मैं स्टार्ट में लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या आ रही है? अगर इधर डबल होता तो सारी वैल्यूज क्या होती? डबल। इधर फ्लोट होता तो सारी वैल्यूज क्या होती? फ्लोट। पहले हमने देखा था एक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आई, दूसरे के लिए वी, तीसरे के लिए एस, चौथे के लिए डी, डिफरेंट नेम्स क्रिएट किए थे। लेकिन इस दफा देखिए हमारे पास अरे में 5 एलिमेंट्स हो या 50 एलिमेंट्स हो, लेकिन उसका नाम क्या है? नंबर। नाम आपके पास सेम है, नाम आपके पास क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्स का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका किस चीज का आएगा? इंडेक्स का आएगा, ठीक है। इंडेक्स आपके पास यूज होता है कलेक्शन में से किसी एक एलिमेंट को यूनिकली एक्सेस करना। इंडेक्स क्या होता है? कलेक्शन में से किसी एक एलिमेंट को यूनिकली एक्सेस करना, ठीक है। तो आसान सी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पड़ी हुई, ठीक है, उनके साथ क्या लोग एक नंबरिंग सिस्टम अटैच कर दें तो क्या फायदा होता है? बुक आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। हमारे पास 500 बुक्स हैं, सबके साथ नंबर लग जाएगा 1 से लेके 500। आपने किसी लाइब्रेरी से पूछा मुझे ये वाली बुक चाहिए, उसने कहा आप जाके 351 बुक क्या कर लो, पिक कर लो। हमने 350 बुक्स की 351 को क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। तो वो नंबर अटैच करने से आपको क्या फायदा हो गया? एलिमेंट को आपने इजीली एक्सेस कर लिया। इसी तरह अरे में भी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसके साथ क्या होता है? नंबर असाइन होता है, ठीक है। नंबर वही आपका 1 2 3 4 होगा, लेकिन बस ये याद रखें हर लैंग्वेज में, आपकी पीएचपी में भी अरे कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? अरे की हमेशा 0 से होती है। अगर आपका साइज 5 है तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 0 और आखिरी का 4 होगा। अगर साइज 50 है तो आखिरी इंडेक्स क्या होगा? 14। अगर साइज 100 है तो आखिरी इंडेक्स 99। ये पॉइंट याद है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास नंबर्स वगैरह असाइन होंगे एक एक वैल्यू को, ठीक है, ताकि जब आपने डाटा एक्सेस करना है तो आप उस इंडेक्स से क्या कर सके? यूनिकली डाटा एक्सेस कर सके। यहाँ तक पॉइंट समझ आया? थ्योरेटिकली समझ आया? अभी कोड हम करते हैं। थ्योरेटिकली क्लियर हो गया? अरे कलेक्शन है, कलेक्शन में से एक एलिमेंट को निकालना है तो आप उसको 1 2 3 4 0 क्या दोगे? नंबर असाइन करो। तो या हम डाटा उसमें स्टोर कर रहे होंगे या हम डाटा उसमें से फेच कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम डाटा स्टोर करते हैं। अरे का नाम क्या है? नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास अरे का नाम आ गया। उसके बाद इंडेक्स हमने दिया 0 और 0 पर स्टोर करवा लिया 100। 0 पे क्या स्टोर करवा लिया? 100 स्टोर। ये क्लियर? ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, 1 पे स्टोर करवा लेता हूँ 300, यहाँ पे हमने स्टोर करवा लिया 1200 और यहाँ पे मैंने स्टोर करवा लिया 10 और यहाँ पर मैंने स्टोर करवा लिया 110, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक अरे क्रिएट हुई है। हमारे पास क्या क्रिएट हुई है? एक अरे क्रिएट हुई है, ठीक है। इस अरे को अगर बॉक्सेस में आप लोग डिफाइन करो, कितने बॉक्सेस बनते हैं? 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? पहले बॉक्स का इंडेक्स क्या है? 0। अगले बॉक्स का पहले का सॉरी 0, देन आपके पास 1, ये इंडेक्सिंग समझ आ रही है? 0 1 2 3 4। हमारे डाटा या कोड के मुताबिक 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? तो 0 इंडेक्स पे जब एक्सेस करोगे क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। मतलब 2 की वैल्यूज पुट करता हूँ, यहाँ पे 100 है और थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? 10 पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है? रैम या मेमोरी में डाटा सेव। रैम 0 से 100 तक की वैल्यूज पड़ी हैं या खाली 0 और 100 पड़ा? 0 इंडेक्स पे 100 पड़ा है, 1 इंडेक्स पे 300 पड़ा है, 2 इंडेक्स पे 1200 पड़ा है, 3 इंडेक्स पे 10 पड़ा और 4 पे 110। इसमें बीच में जो गैप है वो कुछ भी नहीं था।
ये पढ़ा होगा। ये वाला एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है मैं इसकी क्या बात कर रहा यहाँ पे। हूँ। 0 इज इक्वल टू 100। 0 की वैल्यू जो है वो 100 है, लेकिन वो 99 समथिंग, वो कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं 100 है तो 100 है, 99 तो कोई था। हाँ ठीक है, ये आपकी डेटा है। डेटा रैंडम है। डेटा ये नहीं कि 100 के बाद 200 आएगा, 300 आएगा, 100 के बाद 300 आ गया, उसके बाद 1200 आ गया, अगले की वैल्यू 10, अगले की वैल्यू 110। पॉइंट क्लियर? ठीक है। सो इस तरह से आपने कलेक्शन क्रिएट कर लिया। इस तरह से आप लोगों ने क्या कर लिए, कलेक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो कलेक्शन में हमारे पास क्या आ गई, 5 वैल्यूज आ गई। कलेक्शन में हमारे पास कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, 5 वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, इंडेक्स वाला पॉइंट समझ आया? तो देखो ना, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल घर में 5 ड्रॉज हैं, ठीक है, आपने उनके साथ कह लो कि 5 डिफरेंट कीज होंगी कि नहीं, चाबी। ठीक है, हर एक पे आपने नंबर लिखा होगा। अगर नंबर ना लिखा हो तो क्या नुकसान है? हर लॉक के लिए 5 की ट्राई करनी पड़ेगी कि नहीं? अगर आपने 1 2 3 नंबर लिखा होगा, उससे फायदा क्या हो जाएगा, तीसरा ड्रॉ खोलना तो तीसरी आपने की क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इस तरह अगर मुझे 10 चाहिए तो मैं इंडेक्स क्या दे दूंगा, 3। मुझे 1200 चाहिए तो इंडेक्स क्या दे दूंगा, ये कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्स। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किस चीज का, इंडेक्स। ओके, अब देखो जिस तरह वैल्यूज मैंने सेव करवाई हैं, इसी तरह मैं वैल्यूज प्रिंट भी करवा सकता हूँ कि नहीं। अगर नंबर्स के इंडेक्स 0 को प्रिंट करवाऊंगा, इस कोड को मैं करता हूँ कमेंट, आपको स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, 100 शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 1 2 3 हमारे पास सारी वैल्यूज प्रिंट होगी कि नहीं, हमारे पास सारी वैल्यूज क्या होगी हैं, प्रिंट। यहाँ तक बेसिक अरे का स्ट्रक्चर समझ आया? ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिनको हम 1 बाय 1 एक्सेस करेंगे इंडेक्स के थ्रू। 1 बाय 1 एक्सेस करेंगे किसके थ्रू, इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या ये 5 लाइंस का कोड किस तरह एक लाइन में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर, लूप के जरिए, फॉर लूप से। लूप के जरिए। ठीक है, ये देखो ना, क्या यहाँ पे 0 1 2 3 सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं? अगर हम सिर्फ इंडेक्सिंग को देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, और फॉर्मूला क्या है, +1। ठीक है, फॉर्मूला i इज इक्वल टू i प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसी 5 लाइंस को एक लाइन में करते हैं, इन्हीं 5 लाइंस को एक लाइन में करते हैं। तो मैंने एक फॉर लूप लिया, int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, और यहाँ पे आ गया i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे मैं वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर में क्या करता हूँ, नंबर्स, और उसको इंडेक्स क्या दे दूँ, उसको इंडेक्स मैंने क्या दे दिया, i। जब लूप पहली दफा चला i की वैल्यू कितनी आई, i की वैल्यू 0 आई, तो 0 इंडेक्स पे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। फिर i की वैल्यू अगली अगली लूप आइटरेशन में क्या हुई, 1 इंडेक्स पे क्या मिल जाएगा, 300, उसके बाद 1200, उसके बाद 10, और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 110। तो क्या एक लाइन में काम हो गया कि नहीं? वही काम जो हमने 5 लाइंस में किया था, लूप और अरेज को यूज करते हुए हमने क्या किया, उसे 1 लाइन में एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ तक पॉइंट समझ आया? इज क्लियर? अरेज का यही फायदा है कि इंडेक्स हमारे पास क्या होते हैं, इन अ सीक्वेंस होते हैं। इंडेक्स हमारे पास इन अ सीक्वेंस है। अब क्या मैं इस तरह भी तो कर सकता हूँ कि नहीं, int i is equal to 0, सेम लूप, i is less than 5 और i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे मैंने किया नंबर्स ऑफ इंडेक्स i इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय i। इसका मतलब क्या है, अब आप बताओ आपके अरे में क्या क्या डाटा स्टोर हुआ है। स्टार्टिंग में i की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब क्या है, 0।
तो 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया, 0। अगली दफा आई की वैल्यू क्या हुई, ये फार्मूला तो ये देखो ना, आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब हम यहाँ से किस इंडेक्स पे गए हैं, इस वाले इंडेक्स पे आगे क्या स्टोर होगा, फिर नेट कहाँ से आया, ये तो मैंने कोड खत्म कर दिया। 10 स्टोर होगा सर, 10 स्टोर होगा। अगली इटरेशन में क्या होगा, 100। 20 हो जाएगा। अगली इटरेशन में 30, अगली इटरेशन में 40। ये देखो मेरे पास डाटा स्टोर हो गया एक लाइन में, डाटा हमने स्टोर कर लिया इन सिंगल लाइन। अब आप लोग बताओ क्या स्टोर होगा, मैं प्रिंट करवाऊं तो 5 वैल्यूज क्या क्या होंगे, पहली तो 0 आ गया, दूसरा 1 आएगा, 130, 1 आएगा, 30 देख तो लो, तीसरा गलत नहीं आएगा, 2 2 4 आएगा, 8, तीसरा 8 आएगा सर, 5 वैल्यूज टोटल आएंगी। पहली वैल्यू सिर्फ बताओ, 0 आएगी। दूसरी वैल्यू बताओ, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 1। तीसरी वैल्यू 8, 8 आएगी। ये देखो ना, आई पहले, हाँ आई पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अगली दफा क्या आएगा, 16, 27। और लास्ट चौथी दफा क्या आ जाएगा, और पांचवी वैल्यू क्या आ जाएगी चौथे इंडेक्स पे, टेबल नहीं आता, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 करो 46, वो तो 4 के टेबल में नहीं होता, 46 64 आएगा। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास अब ये होगा, मतलब क्लियर हुआ। तो डाटा मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से या किसी फार्मूले से कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। अब प्योर डाटा रैंडम करना है तो क्या मैं स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट ले लूं, इससे क्या होगा, सारी की सारी वैल्यूज मैंने किससे ले ली, यूजर से। अब यूजर जो वैल्यूज एंटर करेगा वो आपको क्या होंगी, प्रिंट होगी। अब यूजर जो वैल्यूज एंटर कर रहा है वो वैल्यूज क्या हो रही हैं, यहाँ तक पॉइंट समझ आया, सिर्फ वैल्यूज गेट करना और प्रिंट करना, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं। हमने यूजर से वैल्यूज इनपुट ली हैं और उसके बाद वैल्यूज को क्या कर दिया, स्क्रीन पे प्रिंट या शो कर दिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम सपोज करते हैं जो नंबर है ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स है, इस स्टूडेंट के क्या आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर स्टूडेंट मार्क्स। अब साथ अगर ये शो करना है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 या स्टूडेंट 4, तो क्या कंकैटिनेट करो, पहले आई लिखा है स्टूडेंट 1 मार्क्स, फिर आए स्टूडेंट 2 मार्क्स, फिर लिखा है स्टूडेंट 3 मार्क्स। अभी रन करें तो इस तरह आ एंटर स्टूडेंट, हाँ साथ स्टूडेंट नंबर भी आए एक किस्म का, अभी इस तरह आ। ठीक है, अभी इस तरह। अब बताइए इसके साथ अगर आई लगा दें शो नहीं हो जाएगा क्या, और कंकैटिनेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस, प्लस डबल कोट्स प्लस, यहाँ पे आई आ गया और प्लस लगा के क्या डबल कोट्स आ गया, ये काम हो गया कि नहीं। एंटर स्टूडेंट 0 मार्क्स 1 2 3 4, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, ये क्लियर हुई। यस सर, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट 0 से नहीं 1 से शुरू होना चाहिए, तो क्या करें, आई की जगह क्या लिख दें, आई प्लस 1। अब क्योंकि प्लस आपका कंकैटिनेट के लिए भी यूज हो रहा है तो आई प्लस 1 को किस में लिखने, क्योंकि मैथमेटिकल काम करना है तो ब्रैकेट में। तो जी अब हमने क्या कर लिया, 5 स्टूडेंट के मार्क्स यूजर से इनपुट ले, प्रिंट करवाते वक्त भी कर सकते हैं कि नहीं, स्टूडेंट आई मार्क्स इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। इस तरह हमने क्या किया, स्टूडेंट, और यहाँ आपने वही यूज कर लिया, आई प्लस 1 मार्क्स इज इक्वल्स टू प्लस दिस। यहाँ पे थोड़ी स्पेसेस दे देते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम जो कि आपसे 5 स्टूडेंट के मार्क्स ले रहा है और उन 5 स्टूडेंट के मार्क्स क्या कर रहे हैं, प्रिंट।
मार्क्स क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। पॉइंट समझ आया? हमने सिंपली क्या किया, 5 स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं और उन पांचों स्टूडेंट के मार्क्स में क्या कर दिया। यहाँ पे पॉइंट समझ आया कि नहीं? ये चीज क्लियर हुई है अच्छी तरह? ओके, अब थोड़ा सा सोचें, अगर क्लास साइज यूजर से लेना, यूजर को मैं कहता हूँ कि वो करे एंटर द साइज ऑफ क्लास। वो 5 लिखे तो 5 स्टूडेंट के मार्क्स लो, अगर वो 20 लिखे तो कितनी इनपुट्स लेनी चाहिए, 20 इनपुट्स लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यूजर को एक मैसेज शो करवा दे, एंटर योर क्लास साइज। ठीक है, जस्ट हमने एक मैसेज शो करवा दिया, एंटर योर क्लास साइज। ठीक हो गया? ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल ले लें और आपने क्या उससे यूजर से इनपुट या स्कैन करवा लिया। तो मैंने किया इंट, वेरिएबल नेम क्या रखें, क्या रख लें, वाई 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 वाई। मैंने क्या वेरिएबल नेम हमेशा थोड़ा सा मीनिंगफुल रखो। क्या इसका नाम साइज रख लें तो कोई मसला तो नहीं है, साइज अच्छा नहीं है ताकि याद भी रहे। ठीक है, स्कैन डॉट नेक्स्ट 5 की जगह क्या आ जाएगा, साइज। ले जी, क्या अब हमारी अरे का साइज रन टाइम पे डिफाइन हो गया। यूजर 5 करेगा तो साइज 5 होगा, यूजर 50 करेगा तो साइज 50 होगा। ये जी से रन करते हैं, फॉर एग्जांपल साइज दे दिया 9। अब कितनी इनपुट्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 5 ही आई है। ये क्यों आई है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइज। अब हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। पिछली क्लास में क्यों नहीं एक्टिव होते? जी, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करवा लिया? अगर यूजर अब 100 करता है तो ये 10 पे चला गया, ठीक है होगा। अच्छा, साइज 12 कर दिया, ठीक है, ये 12 स्टूडेंट्स का डाटा, उसके आगे 12 स्टूडेंट्स का डाटा। अब वो साइज भी हमने डायनेमिक कर लिया कि नहीं, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, काफी आसान है। ये मैं स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, मार्क्स के नीचे एक मैसेज शो करना है पास या फेल का। लेट्स से मार्क्स 50 से कम है तो इफ एल्स का कोड अब जिससे पूछूंगा, आप बताओ क्या है, और कोई ना बोले, ये तो बड़ा आसान है, कल भी किया था। इफ एल्स अगर मार्क्स 50 से कम है तो फेल लिखा आ जाए, मार्क्स 50 से ज्यादा तो पास आ जाए। अब बताओ यहाँ मैं क्या लिखूं, इफ नंबर ऑफ आई, इसमें डाटा पड़ा हुआ है ना सबका कि नहीं? अरे में से चेक करना ना। अगर अरे के पहले इंडेक्स पे आई से फायदा यह है कि वो सारे इंडेक्सेस पे चेक कर लेगा। अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, ठीक है ना, इसका मतलब स्टूडेंट पे क्या मैसेज शो करवा दूं, पास। ठीक हो गया, यहाँ पे मैसेज शो करवा दिया पास, ठीक है। और एल्स में क्या मैसेज शो करवा दूं, फेल, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया? अब मुझे साथ साथ क्या शो हो रहा है कि नहीं, स्टूडेंट पास हुआ है या स्टूडेंट फेल, ठीक है। ले जी इसको रन करते हैं। फिलहाल क्लासेस हमने जिस 4 लिया, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट और चौथा, सबके साथ फेल फेल पास फेल के मैसेजेस आगे के नहीं। यहाँ तक पॉइंट समझ आया? ये चीज क्लियर हुई है? यहाँ पे एक थोड़ा सा मसले वाला काम है, यूजर एंटर कर रहा है क्लास टाइज लेट्स से 4 है, पहले एंटर कर दिए 111, लेकिन ये तो इनवैलिड मार्क्स है। ये आपका इनवैलिड नहीं, आपने रेंज करनी है कि जो मार्क्स इनपुट ले रहे हो ना वो 100 और 0 के दरमियान होना चाहिए, वरना आप यूजर को दोबारा वैल्यू एंटर करो। इस तरह लिमिट तो उर्दू में तो बता दिए, लिमिट रख दें। यहाँ पे कोड क्या करें, ये हमने स्कैन किया, इसके बाद क्या करें, यहाँ पे सर साइज को पहले चेक करेंगे, साइज को या इनपुट को, इनपुट को, सॉरी। इफ हमने इनपुट को चेक किया, इफ नंबर ऑफ आई क्या रेंज बनती है, इज लेस देन और इक्वल टू 100, इज लेस देन, हम वो इनवैलिडिटी का चेक करते हैं। अगर 0 से कम है, ठीक है, अगर नंबर ये इनवैलिड है ना, अगर 0 से कम है या आपका नंबर क्या है ग्रेटर देन
100 से बड़ा है, ये इसका मतलब नंबर आपका इनवैलिड है। तो मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया किस चीज का, इनवैलिड का। ओके, मैंने मैसेज शो करवा दिया इनवैलिड, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, मैसेज तो हमारे पास आ गया इनवैलिड का। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है हमारे पास हो रहा है, ये जरा देखिएगा हमारे किधर गया, अच्छा क्लास साइज है 3, इंटरेस्ट मार्क्स 345, ये तो आ गया इनवैलिड। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, एंटर स्टूडेंट 2 मार्क्स दोबारा पूछे, इनवैलिड में क्या हो, इसके नंबर दोबारा पूछे, इसका सोचेगा, ये थोड़ा ट्रिकी है। मतलब वो वाले स्टूडेंट के इनपुट आपने दोबारा यूजर से फेच करना। एल्स में क्या करें, इंटीजर i इक्वल टू स्कैन, उससे दोबारा वैल्यूज हम मांग लेंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास लॉजिक ये है, नहीं हमने इनवैलिड में दोबारा वैल्यू नहीं मांगनी क्या, नहीं इनवैलिड का वो हो जाएगा शो, उसके बाद उससे दोबारा वैल्यूज तो या इफ चलता है या एल्स चलता है, दोनों में से तो एक चलती है, चलेगी ना। हाँ उसके बाद एल्स चलेगा क्या, चलेगा नहीं इफ एल्स में सिर्फ एक ब्लॉक चलता है। अच्छा फॉर एग्जांपल हमने दोबारा वैल्यू ले ली, हमने दोबारा भी गलत कर दी, नहीं उसको ये इनवैलिड के साथ कह देंगे नहीं आपने कह तो दिया लेकिन वो तो मर्जी का मालिक है फिर गलत कर देता है, प्रिंट करवाएंगे ना इंटर भी कह दिया लेकिन फिर भी वो बड़े रीड है फिर भी उसने गलत वैल्यू एंटर की। आपने सोचना कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, करना ये है, ये लो आई माइनस माइनस से क्या लूप दोबारा रन नहीं हो जाएगा, क्या चीज, i इक्वल टू क्या आ गया, ये इसका मतलब है आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो लूप क्या दोबारा नहीं चल गया इनवैलिड पे, ये समझ रही ये देखो ये समझो, मैंने प्रोग्राम रन किया, एंटर क्लास साइज 4 है, स्टूडेंट 1 ठीक मार्क्स, स्टूडेंट 2 ठीक, अब स्टूडेंट 3 है ना उसके मैंने एंटर कर दिया 444, आई की इटरेशन अभी 2 पे थी ना, अगली दफा 3 पे चलेगी, लेकिन -1 करने से क्या हुई, दोबारा वही, ये लो इनवैलिड गलत, दोबारा 3 पे आ गया, फिर गलत किए फिर 3 पे, तो जब तक गलत करता रहूंगा वो 3 पे ही रहेगा, ये समझ लगी कि नहीं, ये लॉजिक। अब जैसे ही मैंने सही वैल्यू पुट की 4 पे आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, डाटा प्रिंट हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ, माइनस इसका मतलब -1 शॉर्ट, नहीं 3 बार नहीं होता, ये एक्चुअली माइनस करने की शॉर्ट फॉर्म, -1 करने के माइनस माइनस क्या आ रही है शॉर्ट फॉर्म, प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1, i इज इक्वल टू i प्लस 1, नहीं वो नहीं होता, सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की ऑप्शन होती है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट टास्क का आपने काउंट करना है क्लास में से कितने फेल हुए हैं और कितने पास हुए हैं, क्या लॉजिक होगी, गिनने, बिल्कुल इफ में, मतलब ये आ रहा है, इसका मतलब पास है, इसका मतलब फेल है, गिन काउंटिंग कैसे करें, इफ तो लगा होगा पास फेल का, अब काउंट करना कैसे करेंगे, एक नहीं लूप तो चल रहा है ऑलरेडी, ये देखे ना, मैं क्या करता हूँ इंट पास काउंट, पहले 2 वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है, एक पास का काउंट और एक आपके पास फेल का काउंट, सिर्फ करना क्या है, जैसे ही कोई स्टूडेंट आपके पास पास हुआ है तो पास काउंट को क्या करूं बोला, पास काउंट प्लस आई, उसमें +1 करते हैं, दैट्स इट, पास काउंट में क्या करें +1 कर दें, और यहाँ पे आप क्या करें फेल काउंट में +1, ये बस करते हैं, ये वो काउंटर बन गया जो कि चेक कर, इसका मतलब +1 ही होता है, ये +1 करने का एक शॉर्ट फॉर्म, +1 करने का एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। सिंपली आपने 2 वेरिएबल्स लिए, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्रिंट करवा देता हूँ टोटल पास स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू पास काउंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया पास काउंट,
और टोटल फेल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फेल का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्लास साइज है आपके पास 7, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। पास फेल ये आ गया हमारे पास, आ गया टोटल पास कितने हैं 3 और 4 है टोटल, सॉरी 3 है पास और फेल कितने हैं, मतलब ये काम भी हो गया कि नहीं, ठीक है। अब जो लास्ट क्लास में मैंने काम लिया था, आपने टोटल क्लास की एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय काउंट। कैसे निकालेंगे एवरेज, सम किस तरह निकालिए, ये कल मैंने टास्क दिया था सम वाला, आप लोगों ने किया ही नहीं है। किया क्या लॉजिक लगाइए, पहले एक सम के नाम से वेरिएबल बनाया, किस तरह ऐड करोगे, लूप में ऐड करना, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, ये करोगे तो सारी आई वाली वैल्यूज ऐड हो जाएगी, मतलब 1 2 3 4 सारे ऐड हो जाएंगे। लेकिन मुझे आई की बजाय क्या चाहिए, नंबर्स। नहीं जी, ये हमारे पास सारी वैल्यूज का क्या आ गया, सम आ गया, सारी वैल्यूज का क्या आ गया, सम आ गया। डिवाइड भी करना है तो डिवाइड भी करो, डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगी। इसी तरह लिखेंगे सारा। नहीं, ये तो टोटल नंबर्स को ऐड कर रहा है ना, ये तो आ रहा है सारे नंबर्स को ऐड कर रहा है। मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे system डॉट आउट डॉट println में लिखा टोटल मार्क्स हमारे पास कितने बनने हैं, प्लस सम, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल। अब ये जरा एक दफा सम वाली लॉजिक देखिएगा सारी। स्टार्टिंग में सम में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। हम इसी डाटा को देखते हैं, ये हमारे 7 स्टूडेंट्स का डाटा है। पहली दफा जब नंबर ऑफ आई चला, यहाँ से क्या डाटा मिला, यहाँ से क्या डाटा मिला, आई की वैल्यू है 0, तो इसका मतलब 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 7। तो ये सम प्लस 7 कितना हो गया, 7, और किस में स्टोर हो गया, सम। अब सम में कितना स्टोर्ड है, 7। अगली आइट्रेशन में क्या मिला, तो टोटल अब सम कितना हो गया, हाँ जी 19 हो गया। अगली दफा टोटल कितना हो गया, यार हर दफा नहीं पता, हाँ 19 में 43 प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 62, ठीक है। अगली दफा क्या हो जाएगा, ये मतलब अब ये फार्मूला क्या कर रहा है, इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर रहा है, ठीक है। इन सारे नंबर्स को क्या कर रहा है, ऐड। एवरेज किस तरह कैलकुलेट करते हैं भला, हमने आप लोगों ने काफी दफा किया। सम को क्या करें, जितने स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर लो, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, अगली दफा 10 भी आ सकते हैं, अगली दफा 20 आ सकते हैं, मतलब कोड एक दफा लिखना है यार, डिवाइड बाय साइज। खत्म हो गया, लूप खत्म हुआ, ये खत्म हो गया। साइज यार, साइज अभी लिया नहीं था हमने, भूल गए, साइज से करना है ना, सम डिवाइडेड बाय सम। नहीं कहाँ पहुंचे हो आज। चलो 5 स्टूडेंट्स हैं, ये और ये, टोटल मार्क्स ये है, और ये एवरेज आपकी क्लास की 55 आ गई, ये चीज।